प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से और उनके अगापे प्रेम से आप सबों को हफ्ते के पहले दिन इस YouTube चैनल के अंदर पवित्र वचन के लिए स्वागत करते हैं। कई बार हमने जो पहला भाग संदेश जो लिया था किस्लू के विषय में, 9वां महीना और पुनर्निर्माण के विषय में हमने गए हफ्ते में आपको बताया, और उसी में शहरपना और फाटक के विषय में आपको सारी बातों को वचन से, नेहमिया के किताब से आपको बताया। आज जो है हम वही किस्लू महीना मतलब 9वां महीना और पुनर्निर्माण, लेकिन आज हम मंदिर के विषय में दूसरा भाग में जाएंगे। मंदिर के विषय में या खुदा के भवन के विषय में आज हम दूसरा भाग इस विषय को हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की जो मंदिर है दोबारा बनाने के विषय में या पुनर्निर्माण के विषय में आज हम वचन से देखेंगे। तो इसलिए इस बातों को भी समझ लेना, क्योंकि जैसे हमने ये बात कहा था कि शहरपना के विषय में, फाटक के विषय में हमने देखा, शहरपना उद्धार के विषय में, फाटक जो है स्तुति के विषय में, आज जो है मंदिर के विषय में हम देखेंगे। इसलिए आज का जो विषय किस्लू, 9वां महीना, पुनर्निर्माण, लेकिन मंदिर के विषय में दूसरा भाग आज आपको बताए जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा आप सबों को और मुझे भी आशीष करे, ताकि हम वचन को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। लॉर्ड, आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए कि आज प्रभु आपके वचन जो भी लोग सुनेंगे यूट्यूब चैनल के द्वारा, उन सबों को आशीष कर, और विशेष करके हम प्रार्थना करें इस रोटी को जब तोड़ते टाइम खुदावन तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, जो भी बताए वचन के आधार पर होने के लिए खुदावन हमें समझ दे, और ठीक रीति से उसे समझाने के लिए प्रभु हमें आत्मा से प्रेरणा दे, ताकि हम सीखकर समझकर तुझे आदर सम्मान करें, और जितने हम सुने हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज जो विषय मैंने कहा मंदिर के विषय में, ये किस्लू महीने के जो 9वां महीना है, तो ये किस्लू महीने में 9वां महीने में मंदिर के विषय में भी कई सेवक लोग ने लिखा हुआ बातों को आज हम देखेंगे। तो कुछ बातों को मेजरा की किताब से, कुछ हगै नबी ने लिखा गया और कुछ बात जकरिया नबी ने लिखा गया। इसी विषय में आज हम देखेंगे। तो मंदिर के विषय में कई बातों को हम देखेंगे। यहाँ पे दो शब्द है, एक है मंदिर और दूसरा है परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का मंदिर या परमेश्वर का भवन। तो इज़रा की किताब 3रा अध्याय 6वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि 7वां महीने के पहले दिन से वह यहोवा के होम बलि चढ़ाने लगे, परंतु यहोवा के मंदिर की नींव तब तक नहीं डाली गई थी। तो बाइबल में लिखा है नींव नहीं डाली गई, तो यहां पे लिखा है कि यहोवा के मंदिर। और इज़रा की किताब 3रा अध्याय 8वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि यहोवा का भवन, इसी के विषय में लिखा गया। तो दो शब्द है, वो मैंने कहा यहोवा के मंदिर या यहोवा का भवन। तो इसी के बारे में और भी कुछ बातों को हम इज़रा के पुस्तक से हम देखेंगे। इज़रा की किताब 3रा अध्याय 8 से 10 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें 8वां वचन में लिखा है कि दूसरा महीना में, बाइबल के अंदर लिखा है, और दूसरा महीना जो मतलब है वो है इब्रानी भाषा के अंदर जिफ, और वो हमारे इंग्लिश पंचांग के अंदर अप्रैल मई महीना है। और 10वां वचन में लिखा है, जब राज मिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली। तो इस दूसरा महीने में
बाइबल में लिखा है राज मिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली। तो ये दूसरा महीने में मंदिर का काम शुरू किया। लेकिन जैसे मंदिर की नींव डाली तो वचन में यह लिखा है, इज़रा की किताब 4 अध्याय पहला वचन, और पहला वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि शत्रु आगे, जैसे नींव बाइबल में लिखा है नींव डाली, शत्रु आगे। इज़रा के 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है उन्होंने उस बंधुआई से जुड़े हुए लोग जो मंदिर बनाने के लिए काम शुरू किए थे, तो इनको बाइबल में लिखा है निराश किया या उनको डरा दिया। और उसी की वजह से इज़रा की किताब 4 अध्याय 24 में लिखता है काम रोक दिया। तो ये 3 वचन जो है आप इसको पढ़ेंगे, 4 अध्याय पहला वचन, 4 अध्याय 4 वचन, 4 अध्याय 24वां वचन, ये तीनों वचन में आप जब पढ़ेंगे शत्रु आया, उन सभी लोगों को निराश किया, डराया और काम रोक दिए। लेकिन एक चीज याद रखना, जब खुदा ने वचन में लिखा है कि ये खुदा का भवन जो खुदा बनाने के लिए कुशरू राजा के द्वारा जो परमिशन दिया गया, तो अगर खुदा की काम है तो खुदा जहां पे रास्ता नहीं है वहां पे वो रास्ता बनाएंगे। और इसलिए इज़रा की किताब 5वां अध्याय पहला वचन में खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है 2 नबियों को खड़ा किया, वो एक था हगई और जकरिया। तो 5वां अध्याय पहला वचन में लिखता है कि इन दोनों नबियों की भविष्यवाणी के द्वारा खुदा के भवन को वापिस उन्होंने जो बंद पड़े थे शुरू किया। इसलिए ये वचन को समझने के लिए जब हम हगई की किताब पहला अध्याय में जब जाएंगे तो हगई बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने मंदिर का जो काम शुरू किया, वो उन्होंने भविष्यवाणी किए थे वचन, उन सभी लोगों को जो बंधुआई से छूटे थे उनको प्रचार किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि खुदा के भवन बनाने का समय आया नहीं। इसलिए इनकी भविष्यवाणी के द्वारा, प्रचार के द्वारा, वचन बताने के द्वारा बाइबल के अंदर लिखा है 6वें महीने में और 7वें महीने में उन्होंने दोनों महीने में प्रचार किया गया और 6वें महीने में काम शुरू किया। 7वां महीने के विषय में हगई की किताब 2 अध्याय 1 से 9 वचन पढ़ेंगे। 7वां महीना भी उन्होंने हगई नबी ने प्रचार किया गया, इसलिए काम 6वां महीने में शुरू किया। ये बात मैंने पहले भी दूसरा संदेश के अंदर आपको बताया गया। और इसलिए मंदिर का काम यहाँ पे भविष्यवाणी के द्वारा काम शुरू हो गए। और ये जो मंदिर के विषय में आज हम यहाँ पे देख रहे, ये मंदिर हमें आत्मिक तौर से हमें क्या हमें दर्शाता है, या आत्मिक अर्थ क्या है। हम मंदिर या भवन, या आत्मिक अर्थ क्या है, हमारे लिए क्या है, इसलिए इसी को भी समझना जरूरी है। इसलिए हम कुरिन्थियों की जो पत्रिका है, इसके पहले पत्रिका में जब हम जाते हैं तो वहां पे पहला कुरिन्थियों इसके 3 अध्याय 16 और 17 वचन जब हम पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो आज जो है मनुष्य खुदा का मंदिर है। इसलिए इस वचन को ध्यान से समझ लेना। और एफिसियों की जो किताब है उसके 2 अध्याय 21 और 22 वचन जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। तो एक एक व्यक्ति जब मंदिर में आता है, जब बहुत हो जाते तो उसी को कहता है परमेश्वर का पवित्र मंदिर। तो बाइबल के अंदर लिखा है ये परमेश्वर का पवित्र मंदिर भी है। जब काफी लोग उस भवन में आते हैं, या काफी लोग जब खुदा को स्तुति करने आते, सब मिलकर परमेश्वर का एक मंदिर बाइबल में लिखता है बनती जाती है। और भी कुछ वचन लिखा है जो तीमुथियुस के जो पहला अध्याय है, इसका 3 अध्याय 15 वचन में लिखा है परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर का कलेसिया है। तो ये जीवते परमेश्वर का
कलीसिया भी है। तो मंदिर या भवन ये हमारे लिए आज कलीसिया भी दर्शाते हैं। और इब्रानी की किताब 3 अध्याय 6वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है। तो आज हम घर भी है, हम मंदिर भी है, हम उसके कलीसिया भी है। इसी को समझकर हम कई वचनों को और देखेंगे। इसलिए नए करार के अंदर, हमारे समय के अंदर आज ये मंदिर जो जरुब्बाबिल ने मंदिर बना, ये हमारे लिए आज कलीसिया, विश्वासी लोग जब उस मंदिर में आते तो आज हम सब परमेश्वर का, बाइबल के अंदर लिखा है मंदिर है, या बाइबल के अंदर लिखा है उसका आत्मिक घर है। तो इसी को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको अब जब मैं जुना करार से बताऊंगा तो नए करार में जो भी कार्य हुआ उसी के आधार पर आपको उस वचन को समझ सकेंगे। इसलिए अभी हम हगई की किताब में आएंगे। तो हगई के 2 अध्याय में जब हम आते हैं, हगई ने बाइबल लिखा है, हगई के 2 अध्याय 10 से 14 वचन जब पढ़ते, 10 में लिखा है कि 9वां महीना 24वां तारीख। तो 9वां महीने में 24वां तारीख से उस दिन जब प्रचार किया तो हगई नबी ने 6 विषय के ऊपर उन्होंने वहां पे कुछ बातों को बताया। तो आज मैं वो 6 विषय क्या है आपको समझाएंगे। तो जुना करार से भी हम देखेंगे और नए करार से उसी को हम समझ के लेंगे कि खुदा ने हगई के द्वारा, क्योंकि जब जुना करार में इन सभी लोग मंदिर बना रहे, तो आज हम परमेश्वर का भवन, कलीसिया, विश्वासियों को हम खड़ा कर रहे। तो इसी के विषय में भी नए करार से भी समझ लेना बहुत जरूरी है। इसलिए हगई की किताब 2:14 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा गया, ये प्रजा, जाति और काम और जो कुछ वे वहां चढ़ाते हैं वे सब अशुद्ध है। तो पहला चीज हगई नबी ने प्रचार किया कि जो भी वो लोग चढ़ाते हैं या वहां की जो प्रजा है, जाति है और उनका काम है, सब अशुद्ध है। इसलिए उन्होंने कहा तुम्हें शुद्ध होना है। और इसलिए ये चीज हमें नए करार के अंदर भी परमेश्वर के दास पौलुस, जब वो कुरिन्थियों की किताब में, तो 2 कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय 17 वचन में लिखा गया, ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, मतलब ये पौलुस लिखता है लेकिन कहता है, प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, क्या है हम देखेंगे, और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। तो बाइबल के अंदर लिखा है मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यहां पे लिखा है कि कुछ बातों को खुदा ने लिखा है कि उनके बीच में से निकलो। कहां से निकलो वो हम देखेंगे। अलग रहो, निकलना है, अलग रहना है। फिर खुदा लिखा है कि उस अशुद्ध वस्तुओं को छूना नहीं। तो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अब ये अशुद्ध वस्तु क्या है, वही 2 कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय 14 से 16 वचन जब पढ़ेंगे, 5 अशुद्ध चीज वहां पे लिखा गया। क्या है 5 अशुद्ध चीज? पहला है, लिखा है अधर्म की जो भी बात होगा उसी से हमें अलग होना है। अंधेर की जो भी बात होगा उसी से हमें अलग होना है। बलिए मतलब ये दुष्ट लोगों के विषय में, दुष्ट लोगों से हमें संगति न रखना है, इसी से बाइबल में लिखा है हमें अलग होना है। और अविश्वासी, जो भी अविश्वासी है, चाहे तुम्हारे घर वाले हो, बाहर वाले हो, कोई भी हो, अविश्वासी से हम अपने आप को बचा के रखना है, और मूर्तियों से। तो ये 5 चीज से खुदा ने कहा इनके बीच में से निकलो। ये चीज से हमें निकलना है, अलग रहना है और अशुद्ध वस्तुओं को छूना नहीं। तो ही परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। इसलिए आज हम अपने आप को अपने को जांचना है कि क्या हमारे अंदर कोई अधर्म है, क्या हमारे अंदर कोई अंधकार है, क्या हमारे अंदर कोई बलिए मतलब अशुद्ध लोगों से हम संगति करते हैं, या दुष्ट लोगों से संगति करते हैं, या अविश्वासियों से
हम ज्यादा समय गवाते हैं या मूर्तियों के साथ हम समय गवाते हैं। ये सब चीज हमें देखना है, क्योंकि आज हमारे लिए कोई भी चीज हमारे मूर्तियों मतलब आज खुदावर यीशु मसीह का एक फोटो रखना या क्रॉस पहनना ये भी एक मूर्ति है। तो इसलिए आज ईसाई लोग भी ये सब चीज करते हैं, इसलिए आज हम इसी को भी ख्याल करना है। इसलिए एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 5वें वचन में लिखता है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि अशुद्ध जन मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, मतलब आप प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अगर ये 5 चीज अगर हमारे अंदर भी है आज, तो हम बाइबल में लिखा है कि उस परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं होगा, प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस बातों को ख्याल करना। हगई नबी ने चुना करार के अंदर सभी इजराइल लोग जो बंधुआई से छुट गए थे और परमेश्वर का मंदिर बनाते थे, उनसे कहा ये सब अशुद्ध चीज बाइबल के अंदर लिखा है, इसी में से उन्हें भी निकलना है ताकि प्रभु कामों को जरूर आशीष कर सकेंगे। यह है पहला चीज हगई नबी ने चुना करार में उन सभी लोगों को यरूशलेम की जो मंदिर बनाने के विषय में प्रचार किया गया। दूसरा बात जो था वो है हगई की किताब 2 अध्याय 16 और 17 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे विशेष करके 16 वचन जब पढ़ते तो वहां पे ऐसा था कि उन सभी लोग वचन में लिखता है कि तुम तो बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी है। आज आशा तो रखा लेकिन मिला थोड़ा। क्या मिला थोड़ा, इसका मतलब क्या है? ऐसा लिखा है कि 16 वचन जब पढ़ता लिखता है 20 नपुओं की आशा से जाता। 20 नपुओ, नपुओ मतलब ये गौ का जो कटनी होने के बाद जो गुच्छा होता है उसी को बोलता है नपु। तो 20 की बाइबल में आशा रखा, लेकिन लिखा है तब 10 ही पता था। और बाइबल के अंदर लिखा है और दाखरस की 50 बर्तन बन निकले, ये आशा था, लेकिन लिखा है तब 20 ही निकलते थे। तो आज बाइबल में लिखा है 20 नपुओं की आशा था लेकिन मिला 10। 50 बर्तन दाखरस मिलेगा सोचा, लेकिन 20 ही मिला। लेकिन जब वो लोगों ने सोचा कि ये लेके आकर हम क्या करें, हम अपने जीवन को बिताएं, लेकिन 17 वचन में खुदा लिखता है हगई नबी के द्वारा, मैंने तुम्हारी सारी खेतों को लू मतलब लकवा से और गेरुई मतलब पीली की बीमारी से और ओलो मतलब ये है बर्फ का जो टुकड़ा है, ये जब ऊपर से गिरता है बोलता है कि ओलो से मारा। तो चीज से, तो आज उन्होंने जो भी थोड़ा जो मिला था वो भी ये बीमारी की वजह से बाइबल के अंदर लिखा है वो सब नष्ट हो गए। मतलब खेती का सब चीज नष्ट हो गया, मतलब खाने के लिए कुछ नहीं, तो खाने के लिए कुछ नहीं है, बुखार लेकर बहुत से लोग मर जाते। तो उसी समान खुदा नए करार में भी हमें याद दिलाता है कि आज हमने अगर अपेक्षा बहुत रखा और मिला थोड़ा, और जब वो थोड़ा जो मिला, ये जो थोड़ा जो पैसा हमको मिलता है, मेहनत तो बहुत करते हैं थोड़ा मिलता है, लेकिन थोड़ा जो मिला उसी को खुदा क्या करता है, जैसा खेती को बाइबल में लिखा है लू से मतलब लकवे से, वैसे आज मनुष्य की जीवन में भी थोड़ा पैसा जो बचा है वो हमें लिखा है कि लकवे से चले जाते हैं या पीली की बीमारी से चले जाते हैं या ओलो जो गिरता है और वो बर्फ के टुकड़े गिरकर खेती को नाश करता, वैसे हमारे जीवन को भी नाश करते। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना है। सब कुछ देने वाला वो है, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, वही जो स्वर्ग का मालिक है और उसी के आधार पर सब कुछ होता है। इसलिए कई वचनों को हम देखेंगे। निर्गमन इसकी 23वां अध्याय 25 में लिखा गया है, और तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा। तो गॉड सब इजराइलियों से कहा था तेरे बीच में से रोग को दूर करूंगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा खेती में ये सब बीमारियां आकर खेती सब नष्ट हो गए, वैसे मनुष्य भी नष्ट होते। इसलिए खुदा लिखता है मैं रोग को दूर करूंगा। और ये रोग आता क्यों, इसका कारण ये है, व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय 15 से 68 वचन जब आप पढ़ेंगे
तो वहां पे बाइबल में लिखा है आज्ञा की उल्लंघन करने से रोग बीमारी आता है। क्योंकि खुदा ने जो भी वचन दिया गया हम क्या करते, हर बार उल्लंघन करते, विरोध होते, और इसी की वजह से खुदा ने लिखा है पांव के तलवे से ले सिर के चोटी तक। तो पांव के बाइबल में लिखा है तलवे से सिर के चोटी तक क्या होता है, बहुत से अलग अलग बीमारी आकर लोग चले जाते हैं। विश्वासी भी विश्वास में आने के बाद जो करना है वो ठीक से किया नहीं, इसी की वजह से उनके जीवन में भी बीमारी आकर उन्हें दुनिया से वो चले जाते। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। क्योंकि दूसरा एक निर्गमन जो किताब है उसके 15वां अध्याय 26 में भी लिखा गया, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो चंगा मतलब ये वर्ड इब्रानी भाषा के अंदर राफा का मतलब है इलाज करते हो आपको, वो आपको चंगा करेगा, इलाज करेगा। यदि कोई बीमारी भी होगी, हम अपने पापों को अगर कबूल करें या हमारी गलती हम ढूंढे या हम ये जो भी अशुद्ध चीज है उसे हमें बाहर निकलकर अशुद्ध वस्तु को अगर हम समझ गए और खुदा से अगर क्षमा मांगे तो जरूर आपको चंगा करने वाला खुदा है। इसलिए नए करार में जब हम आते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार इसके 9वां अध्याय 35वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है और हर प्रकार के बीमारी और दुर्बलता को दूर करता है। कौन? यशवदी मसीह, यीशु मसीह बाइबल में लिखा है हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता है। इसीलिए आज खेती अगर नष्ट होता है वैसा नौकरी भी नष्ट होता है, लेकिन अगर हम वचन से चलेंगे तो गॉड खेती को भी संभालेंगे, नौकरी को भी संभालेंगे, क्योंकि वो चंगा करने वाला खुदा है। इसलिए हगै नबी ने यरूशलेम में मंदिर दोबारा जब बनाते टाइम उन सभी लोगों को समझाया कि आज तुम्हारे जीवन के अंदर ऐसे परिस्थिति क्यों है, क्योंकि तुमने कुछ न कुछ गलती किया है। अगर ये गलती से अगर सुधरेंगे तो गॉड तुम्हें चंगा भी देगा और तुम्हारे सब कामों को आशीष करेंगे। ये है दूसरा चीज हमने वचन से देखा गया। तीसरा चीज आगे की किताब दूसरा अध्याय 19 वचन जब पढ़ता है वहां पे खुदा उस इजरायलियों से कहता है जो बंधुआई से छूट गए, परमेश्वर के मंदिर बनाते थे, कहता है आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। क्या चीज में आशीष देता रहूंगा? क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा कि जो भी उपज है सब नष्ट हो गया, लेकिन यहां पे क्या लिखता है खुदा? 5 चीज बाइबल के अंदर लिखा है जो है वृक्ष नहीं फले। अब गॉड लिखता है आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। किस चीज में? एक है गौ, ये खेती में अच्छा उपज तुमको मिलेंगे। दूसरा है दाखलता, तीसरा है अंजीर, चौथा है अनार, पांचवा है जैतून। इसमें गौ तुम्हारे लिए ये खाना है, और दाखलता, अंजीर और अनार ये फल है, और जैतून जो जिससे आपको तेल मिलता है। और ये सब चीज बाइबल में लिखा है आज के दिन से खुदा लिखता है कि मैं तुमको आशीष देता रहूंगा, क्योंकि ये वृक्ष नहीं फलते थे और इसी की वजह से क्योंकि उसमें कीड़े आए, लकवा मारे, या पीली की बीमारी आए, या ओले गिरे, समय के पहले बारिश आए, या कुछ भी होकर तुम्हारी जो खेती के उपज नष्ट हो गए। लेकिन अब खुदा लिखता है यदि तुम मुझे वचन के आधार पर सब करेंगे तो मैं आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। इसलिए खुदा ने निर्गमन की किताब इसका 23वां अध्याय 25 में लिखता है तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरा अन्न पर, बाइबल में लिखा है, आशीष देगा। तो अगर हमारे अन्न पर आशीष होना है, वो आपको इस धरती में भेजकर गरीबी के लिए नहीं भेजा है, बीमारी के लिए नहीं भेजा है, वो आपको जरूर आशीष करने के लिए भेजा है। लेकिन आज हमें हमारी गलतियों को ढूंढना है, ये वचन के द्वारा इस बातों को हमें समझना है, ताकि खुदा ने लिखे रखा है। इसलिए नए करार के अंदर परमेश्वर का दास पौलुस कोरिन्थियों की दूसरी पत्रिका जो है उसका 9वां अध्याय 10वां वचन में भी लिखता है, अंत जो बोने वाले को बीज, देखा, बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। देखा, हर व्यक्ति को बोने वाले को बीज
और खाने वाले के लिए बाइबल के अंदर लिखा है भोजन देता है, रोटी देता है। वह तुम्हें बीज देगा और उसी से फलवन करेगा, बीज देगा और फलवन भी करेगा, और तुम्हारा धर्म की फलों को बढ़ाएगा। तो वो बढ़ाएगा भी, मतलब हर साल वो आपको बढ़ाते भी रहेंगे। जैसे पगार में हर साल इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी मिलता है, वैसे बाइबल के अंदर लिखा है खेती के कामों में तुम्हें बढ़ोतरी मिलेंगे। ये वचन में लिखा गया। इसलिए आत्मिक तौर से तो यूहान रचित सुसमाचार इसका 15वां अध्याय 16 वचन में आत्मिक बातों को लिखा गया। वो ये है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो आत्मिक तौर से आज हम फल ले आना है, क्योंकि यहाँ पे आपने वचन जुना करार में देखा गया, लिखा है कि वृक्ष नहीं फले फिर खुदा लिखता है मैं आशीष करूंगा। वैसे आज हम ऐसे वृक्ष बने, फल देने वाले वृक्ष बने। इसलिए लिखा है, खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है हमें चुना है और हमें नियुक्त भी किया है ताकि हम फल, बाइबल के अंदर लिखा है जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये आत्मिक तौर से भी खुदा हमें याद दिला रहा है। यह तीसरा चीज आपको बताया गया जो हगाई नबी ने प्रचार किया। चौथा चीज, हगाई की किताब 2 अध्याय 21वां वचन जब हम पढ़ते, वहां पे खुदा ने लिखा है कि मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा। कंपाऊं का मतलब है इब्रानी भाषा में राश का मतलब है पोखम या हिला देना। और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, इसी वचन को लेकर नए करार में जब इब्रानियों की पत्री इसके 12वां अध्याय 25 से 29 वचन जब हम पढ़ते, तो यहां पे खुदा ने लिखा गया, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फिरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मुड़कर कैसे बच सकेंगे। उसमें तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यहां ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तु होने की कारण तल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती, ख्याल करना, जो वस्तुएं हिलाई बाइबल के अंदर लिखा है नहीं जाती, वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो बाइबल के अंदर लिखा है हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसे आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसलिए आज बाइबल के अंदर लिखा है वो आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा। यहां पे वचन लिखा गया कि सब चीज को कंपाऊंगा, लेकिन जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे बाइबल में लिखा है अटल बनी रहेंगी। और वो है खुदा के जो भवन है, खुदा के राज्य है। इसलिए हम उसी में रहकर खुदा की सेवा करें ताकि वो उस राज्य को हिला न सकेंगे। यह है चौथा चीज उन्होंने इस वचन के द्वारा सब यहूदियों को खुदा के भवन यरूशलेम में जब बनाते टाइम उनको समझाया गया। पांचवा चीज हगै की किताब 2 अध्याय 22 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे खुदा ने लिखा गया, और मैं राज्य के गद्दी को उलट दूंगा, मैं अन्य जातियों के राज्य को, बाइबल के अंदर लिखा है, राज्य का बल तोड़ूंगा, और रथों को बाइबल के लिखा है
सवारों समेत उलट दूंगा और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे के तलवार से गिराएंगे या गिरेंगे। तो बाइबल के अंदर लिखा है, यहां पे खुदा ने लिखा है राज्य राज्य के गद्दी, और लिखा है कि राज्य राज्य का बल, सब परमेश्वर लिखा है कि मैं उलट करूंगा या तोड़ूंगा। अब हम वचन देखता है तो प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 10 में जब आते तो वहां पे खुदा ने 6 राज्यों को आज तक उलट किया है। वो कौन सी राज्य हम देखेंगे। नंबर 1 पहला है अशुर की राज्य निम्रोद के द्वारा परमेश्वर ने उसको उलट किया। वो उत्पत्ति की किताब 10वां अध्याय 8 से 11 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया। दूसरा जो राज्य था मिस्रियों की राज्य फरो के द्वारा निर्गमन के किताब 12वां अध्याय 29 और 30 में आपको मिलेंगे। तीसरा जो है बेबीलोन की राज्य नबूकदनेस्सर के द्वारा, ये दानियल की किताब 4था अध्याय 30 और 31 वचन पढ़ेंगे। ये तीसरा राज्य था जिसको खुदा ने उलट कर दिया। चौथा जो है मादियों और फरसियों की राज्य द्वारा दारा के द्वारा यह है दानियल की किताब 8वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है। पांचवा जो राज्य था यूनान के राज्य सिकंदर के द्वारा, यह है दानियल की किताब 8वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है। और रोम की राज्य हेरोदियस के द्वारा, ये आप प्रेरित की किताब 12वां अध्याय 23 में जब पढ़ते तो यह है 6वां राज्य। तो ये 6 राज्य लिखा है कि ये खुदा ने इसको उलट किया है। एक आने वाला है, इसलिए 17वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 10 में लिखता है 7वां जो राज्य है उसको भी खुदा आने वाले दिनों के अंदर वो आएंगे, लेकिन उसको भी खुदा उलट किया जाएंगे। क्योंकि लिखता है यहां पे एक अब तक आया नहीं और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। तो कुछ समय मतलब बहुत कम समय होगा ये राज्य। और इसलिए ये जो आने वाले राज्य के विषय में कई वचनों को हम वचन से देखेंगे कि खुदा ने क्या लिखा है। जैसे यूहन्ना की पहली पत्री इसका 2वां अध्याय 18 वचन में लिखा है, ये लड़कों ये अंतिम समय है, जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। ये एक वचन है, मसीह का विरोधी आने वाला है, और ये यूहन्ना ने यहां पे लिखा गया। फिर पौलुस थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्रिका में 2वां अध्याय 3 और 4 वचन में लिखा है, वे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट होगा। तो ये एक दिन प्रकट होगा जो विरोध करता है और हरेक से जो ईश्वर ये पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वे परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो इसलिए ये पाप का पुरुष है। यूहन्ना लिखता है कि मसीह का विरोधी। अब मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय 15 वचन जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया कि इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, ये आगे होने वाला है, जो पढ़े वह समझे। इसलिए उस तकलीफ के समय, क्लेश के समय ये जब होगा, क्योंकि खुदा ने वचन में लिखा गया प्रकाशित वाक्य में ये थोड़े समय के लिए इनका रहना आवश्यक है, इसलिए आएंगे, लेकिन इनको भी बाइबल के अंदर लिखा, खुदा इनको भी उलट, बाइबल लिखे उलट दूंगा। यह है 7 राज्य के विषय में हमने देखा। लेकिन विशेष एक बात आपको याद दिलाना है, दानियल की किताब इसके 2वां अध्याय इसका 44वां वचन जब पढ़ते हैं वहां पे खुदा ने लिखा है, उन राजाओं के दिनों में मैं स्वर्ग का परमेश्वर, लिखा है कि उस राजाओं के दिनों में मैं स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो
अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। तो एक राज्य है, वो है खुदा के अनंत काल के राज्य, वो बाइबल के अंदर लिखा है सदा स्थिर रहेगा। बाकी जितने भी मनुष्य बनाया सब राज्य चले गए। जैसे आज अपने आत्मिक तौर से ईसाई लोगों के बीच में भी बहुत से अलग अलग राज्य है। एक है कैथलिक लोगों की राज्य, दूसरा है प्रोटेस्टेंट लोगों की राज्य, तीसरा है पेंटिकॉस्टल लोगों की राज्य। ये भी सब राज्य अगर वचन के आधार पर अगर नहीं होगा तो ये भी राज्य आने वाले दिनों के अंदर लिखा है कि ये भी सब गिर जाएंगे। इसलिए आज हमें ख्याल करना है कि पर खुदा ने जो राज्य खड़ा किया है उसी के राज्य के अंदर हम सब होना चाहिए। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको पांचवा जो चीज है हगै नबी ने प्रचार किया, इसी को बताया। छठवां चीज हगै नबी लिखता है, हगै की किताब 2:23 में लिखता है, सेनाओं की यहोवा की ये वाणी है, उस दिन ये शालतियेल की पुत्र मेरा दास यरूबाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मैंने तुझको चुन लिया है। सेनाओं की यहोवा की ये वाणी है। वो अंगूठी मतलब एक मोर या एक छाप, वो छाप लगाना वो है अंगूठी। इसका मतलब ये नहीं कि वो अंगूठी के विषय में लिखा है। अंगूठी मतलब एक मोर या एक छाप, इसी के विषय में वो हमें याद दिलाता है। मतलब यहां पे आप जब पढ़ेंगे वचन 3 बार सेनाओं की यहोवा की वाणी है करके 3 बार लिखा गया है। मतलब 3 बार लिखा तो खुदा याद दिला रहा है कि खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है अधिकार यरूबाबेल के ऊपर जताया है और अंगूठी का छाप लगाया है। मतलब बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने उनको लिया, उनको रखा, उनको चुना। ये सब खुदा ने ही किया। उनको खुदा ने लिया, खुदा ने रखा, खुदा ने उनको चुना। इसलिए आप यरूबाबेल के विषय में नए करार में भी मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, दोनों में आप पढ़ेंगे तो मत्ती 1:12 में और लूका 3:27 में आप जब पढ़ेंगे तो दाऊद और मसीह के जो वंशावली है इसमें उनका भी नाम उल्लेख किया है। जरुब्बाबेल का नाम है। इसलिए ये बहुत आशीषित मनुष्य है और ये हमें आने वाले मसीह भी दर्शाते हैं। इसलिए इस बातों को याद रखना। और 4 चीज यरूबाबेल के विषय में लिखा गया। ये 4 बात क्या है वचन में लिखा गया। जैसे पहली बात ये हगै के 2:23 जो वचन हमने अभी पढ़े, वहां पे लिखा है चुन लिया है। गॉड ने इनको स्पेशल चुन लिया है, नंबर 1। नंबर 2 हगै की किताब पहला अध्याय 14 वचन में लिखा है मन को उबारा। जब खुदा ने उनका मन को उबारा तब उन्होंने जाकर खुदा के भवन को बनाने के लिए शुरुआत किया। यह है खुदा ने मन उबारता है। और तीसरा चीज जकरिया की किताब 4:9 में लिखता है अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है। तो खुदा ने इनको भवन की नींव डालने के लिए भी उन्हें इस्तेमाल किया। और चौथा चीज वही जकरिया 4:9 में लिखता है, वही अपना हाथों से उनको तैयार भी करेगा, मतलब फिनिश करेगा, खत्म करेंगे। तो खुदा ने यरूबाबेल को चुना है, उनका मन को उबारा है और बाइबल के अंदर लिखा है उनके हाथ से नींव डाली है और उनके हाथ से बाइबल के अंदर लिखा है उस मंदिर का काम तैयार भी पूरा खुदा करेंगे। खाली यरूबाबेल को ने आप भी उसमें, जैसे आपको भी खुदा ने चुना है, आपका भी मन जब खुदा उबारेगा तो वो काम आशीषित होगा और वो आपको भी खुदा के भवन बनाने के लिए नींव डालने के लिए मदद करेंगे और खुदा आपके हाथ से काम को तैयार भी करेगा। क्योंकि एफिसियों की जो पत्री है इसका पहला अध्याय 4 वचन में लिखा है
जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो उसने सिर्फ यरूबाबेल को नहीं, आपको भी, हमको भी, सबों को, बाइबल में लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले खुदा ने आपको और हमको चुना है। इसलिए हम खुदा को कभी भी धन्यवाद करें और उसकी जो इच्छा है उसी के अनुसार जैसा जरुब्बाबेल ने काम किया हम भी वैसे काम करें। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार इसका 20:16 में, इंग्लिश में वचन है लेकिन हिंदी में नहीं है, इसलिए मैंने मत्ती के 22वां अध्याय 14 वचन में लिखा गया, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए, बाइबल में लिखा है चुने हुए, बाइबल के अंदर लिखा है थोड़े हैं। तो आज बुलाए बहुत है, तो बहुत लोग को बुलाए, इसलिए आज आपको बहुत से मंडलियां मिलेंगी, लेकिन उस सब मंडलियां को खुदा ने नहीं चुना है, उनको बुलाया, लेकिन चुनना जो है वो बहुत कम है जो खुदा के वचन को आदर सम्मान करते और वचन से सब हमें करना है। इसलिए मैंने ये 6 चीज हगै नबी ने, जब इजराइल की लोग जो बंधुआई से बाहर आने के बाद खुदा के जो मंदिर बनाते टाइम हगै नबी ने जो प्रचार किया उस वचनों को मैंने 6 चीज आपको यहाँ पे बताया। अब हम जकरिया की किताब में जाएंगे। जकरिया ने क्या लिखा है उसी को भी हम देखेंगे, भवन के विषय में, मंदिर के विषय में। जकरिया की किताब 7वां अध्याय 1 वचन में लिखता है किस्लुओं नामक 9वें महीने। तो यहाँ पे इन्होंने भी प्रचार किया है, जकरिया ने भी प्रचार किया है, वो भी किस्लुए नामक 9वें महीना। तो इन्होंने भी 9वें महीने में प्रचार किया और इनका प्रचार क्या थे हम कुछ वचनों को देखेंगे। तो जकरिया की किताब 7वां अध्याय 5वां वचन और जकरिया की किताब 8वां अध्याय 19वां वचन, ये दोनों वचन आप जब साथ में पढ़ेंगे तो उसमें आपको वहां पे 4 अवसर है जब बंधुआई में 70 वर्ष में ये इजरायली लोग उपवास करते थे। उसका कारण क्या है हम देखेंगे। कई बार आपको मालूम नहीं कि ये इजरायली लोग जब बंधुआई में बैठे थे 4 अवसर था जब उन्होंने उपवास किए। ये क्यों किए आज हम वचन से देखेंगे, लेकिन ये जकरिया सिर्फ उस महीने में उपवास किया करके लिखा है, लेकिन कारण नहीं लिखा है। कारण समझने के लिए आपको यिर्मयाह की जो किताब जब पढ़ेंगे वहां पे आपको कारण मिलेंगे कि उन्होंने 4था महीना, 5वां महीना, 7वां महीना और 10वां महीना, ये 4 महीने में उन्होंने उपवास जो करते थे उसका कारण क्या है वो हम यिर्मयाह की किताब में हम देखेंगे। तो यिर्मयाह की किताब 52वां अध्याय इसका 6 और 7 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है 4था महीना 9वां दिन, वहां पे अकाल या महंगी आई थी, इसलिए उस दिन याद कर कर वो लोग उपवास करते थे 4था महीने में। फिर यिर्मयाह के 52वां अध्याय इसका 12 से 14 जब वचन पढ़ता है तो लिखता है कि 5वां महीना 10वां दिन, 9 और 10, खुदा के भवन को आग लगवाकर फुकवा दिया और शहर पना को डा दिया। तो इसलिए वो लोग डा दिया मतलब गिरा दिया, इसलिए 5वें महीने में उपवास करते थे। तीसरा चीज यिर्मयाह की किताब 41वां अध्याय इसका 1 से 3 वचन जब पढ़ता है तो लिखता है 7वां महीने मतलब पहला दिन वो उपवास करते थे। क्यों? क्योंकि इश्माएली और वह 10 जन गड़ालिया को तलवार से ऐसा मारा कि वह मर गया। तो गड़ाली जो व्यक्ति था, गड़ालिया, ये व्यक्ति को नबूकदनेस्सर राजा ने वहां पे नियुक्त किया था, लेकिन इश्माएल और 10 जन आकर उनको मार डाले, क्योंकि एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति थे। इसलिए इजरायली लोग उनके याद में लिखा है कि 7वां महीना पहले दिन उपवास करते थे। यह है तीसरा उपवास लोग करते थे। चौथा जो उपवास करते इसलिए था, यिर्मयाह की किताब 52वां अध्याय इसका 4था और 5वां वचन जब पढ़ता है लिखता है 10वां महीने 10वां दिन, लिखता है कि बेबीलोन
कि राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई की, तो चढ़ाई किया करके 10वां महीने में 10वां दिन लोग उपवास करते थे। इसलिए यहाँ पे 4 उपवास। अब ये 4 उपवास जो लोग करते थे, ये खुदा ने उनसे कहा नहीं, लेकिन वो अपनी स्वयं ये घटना को देखकर लोग 70 वर्ष जब बंधुआई में बैठे थे उपवास करते थे। लेकिन जकरिया नबी उनको लिखता है, ये जो उपवास तुमने किया, वो खुदा पूछता है, जकरिया के किताब 7वां अध्याय 5वें वचन में लिखता है, क्या आपने ये उपवास मेरे लिए किया? तो उनके लिए नहीं किया, उन्होंने खुद अपने तरफ से किया गया। लेकिन खुदा लिखता है साथ में आपको ये उपवास अगर आशीष में होना है, तो लिखता है वहां पे 11 काम भी करना है। तो ये 11 काम क्या है, मैं आज आपको दर्शाता हूं, क्योंकि कई बार हम भी उपवास करते हैं और सारा जीवन करते हैं, लेकिन हम सुधारते नहीं। इसलिए हमें उपवास सिर्फ नहीं, हमें ये 11 चीज जो है इसी को समझना है। इसलिए अगर हमारे उपवास बाइबल के अंदर लिखा है खुदा के तरफ से आशीष होना है, तो हमें ये 11 चीजों को समझना है। ये 11 क्या चीज है, ये काम क्या है, ये मैं आपको वचन से यहाँ पे हम देखेंगे, ताकि आपको समझ में आएंगे ये कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए जकरिया की किताब बाइबल के अंदर लिखा है 7वां अध्याय 9वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे लिखता है खराई से न्याय चुकाना। क्योंकि जैसा जकरिया 7:5 में लिखा गया, क्या तुम ये उपवास मेरे लिए किया, खुदा पूछता है। तो इसलिए यहां पे लिखा है साथ में आपको क्या करना है, खराई से न्याय करना है। इधर है, कई बार हम भी विश्वासी लोग चुक जाते हैं, हम लोग खराई से न्याय बाइबल लिखता है कि चुकाना है, हम लोग करते नहीं है। इसलिए नए करार के अंदर यूहान रचित सुसमाचार इसका 7वां अध्याय 24 वचन में खुदावन यीशु मसीह यशवदी मसीह स्वयं यहूदियों से जब वचन प्रचार कर रहे थे, तब खुदावन यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मुंह देखा न्याय न करे, मुंह देखा न्याय न करे, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। तो आज हम किसी के पक्ष होकर न्याय कभी करना नहीं, ये हमारे लिए तकलीफ का काम होगा। हम न्याय जो है बाइबल में लिखा है ठीक ठीक न्याय करना है, चाहे वो हमारे फैमिली में हो, हमारे रिश्ते नाते में हो, बच्चों के अंदर हो, या हम बाहर वाले से हो, किसी से भी बाइबल के अंदर लिखा है हम मुंह देके न्याय न करें, परंतु ठीक ठीक न्याय करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे उपवास करने से कुछ फायदा ना होगा। इसलिए इस बातों को याद रखना है। इसलिए जकरिया नबी खुदा के आत्मा के जरिए इन सभी लोगों को इस बातों को समझाया। सिर्फ उपवास नहीं, जो आप 4 अवसर जो आपको मिला आप करते थे, लेकिन अगर उसके साथ ठीक से न्याय अगर नहीं होगा तो उस उपवास का कुछ फायदा नहीं है। इसलिए इस बातों को समझ लेंगे। पहले चीज खुदा ने बताया। नंबर 2, दूसरा बात है, जकरिया की किताब 7:9 में लिखता है एक दूसरे के साथ कृपा से काम करना। ये कृपा वर्ड जो इब्रानी भाषा के अंदर लिखा है खेत मतलब दया करना। तो हमें साथ में दया भी करना है। इसलिए इफिसियों की पत्री इसका 4था अध्याय 32 में लिखता है एक दूसरे पर कृपालु हो। तो हम कृपा भी करना है, दया भी करना है, इसलिए खुदा ने लिखा है। तो अगर हम सिर्फ उपवास करेंगे, दया नहीं करेंगे, कुछ फायदा नहीं। ये है दूसरा चीज बताया गया। तीसरा चीज वही जकरिया की किताब 7:9 में लिखता है एक दूसरे के साथ तरस या दया करने का काम करना। ये यहाँ पे इंग्लिश में जो वर्ड है कंपैशन, इसका मतलब है प्रेम। क्योंकि यहाँ पे जो दया है ये है इब्रानी भाषा के अंदर कंपैशन का मतलब ये है राखाम का मतलब है प्रेम करना। तो गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 13 वचन में लिखता है प्रेम से एक दूसरे को, बाइबल में लिखा है दूसरे के दास बनो। तो प्रेम से हमें दास बनना है। इसलिए खुदाई प्रेम है। ये भी हमें देखना है कि क्या हमारे अंदर ऐसे कोई कमी है। और उपवास करते टाइम ये याद रखना है, तो हम सदुकी फरूसी के समान हो जाएंगे। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना है। ये तीसरा चीज खुदा ने कहा हमें बाइबल के अंदर लिखा है न्याय भी ठीक से करना है
हमें कृपा दया भी करना है, प्रेम भी करना है। चौथा चीज, जकरिया की किताब 7वां अध्याय 10 में लिखता है, चौथा और पांचवा चीज लिखा गया है, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर। पांचवा चीज अनाथों पर। तो विधवा और अनाथों पर बाइबल में लिखा है अंधेर नहीं करना। अंधेर का मतलब है कि इब्रानी भाषा के अंदर है औशाक। औशाक का मतलब है दबाव। हम किसी के ऊपर दबाव न लाए, छल न करें, धोखा न दें, इसी से हम लोग कभी भी बच के देना। इसलिए याकूब की पत्री पहला अध्याय 27वां वचन में परमेश्वर के दास लिखता है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लो और अपने आप को संसार से निष्कलंक बाइबल में लिखा है, अपने आप को रखे, निष्कलंक रखे। इसलिए आज बाइबल के अंदर लिखा है, इन दोनों को वचन में लिखा है कि हम अंधेर नहीं करें, विधवाओं को और अनाथों को। इस बातों को हमें ख्याल करें, नहीं तो हम एक तरफ से उपवास प्रार्थना भी करेंगे और साथ में हम विधवाओं को और अनाथों को भी अंधेर भी करेंगे। ये भी हमें ख्याल करना है। इस बातों को भी वचन से हम समझ ले। तो अब हम छठवां चीज को देखेंगे कि जकरिया नबी ने छठवां चीज क्या कहा है। तो जकरिया की किताब 7वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है, ना परदेशी पर बाइबल में लिखा है अंधेर करना। तो परदेशी मतलब अनजान लोगों के ऊपर भी अंधेर नहीं करना है। इसलिए नए करार में इब्रानियों की पत्रिका इसका 13वां अध्याय 2 वचन में लिखा है, अतिथि बाइबल के अंदर लिखा है, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसी के द्वारा कुछ लोगों ने अनजान में बाइबल में लिखा है स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। तो आज अनजान लोगों का भी हमें आदर सम्मान करना है। उनको भी बाइबल में लिखा है अंधेर न करना, इसी को भी खुदा ने लिखा है। कोई भी पहचान भी न होगा, इसलिए हम लोग अच्छे व्यवहार कर कर उन्हें भी मसीह की ओर ले आने के लिए हम कोशिश करें। इसलिए ये छठवां चीज है जो जकरिया नबी ने उन सब इजरायली जो खुदा के मंदिर बनाते थे उनको समझाते थे। और 7वां चीज लिखा है कि जकरिया की किताब 7वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है, ना दीन जन पर भी अंधेर करना। दीन मतलब गरीब या कंगालों, उनको भी बाइबल में लिखा है अंधेर न करना है। क्योंकि इसी को लेकर नए करार में याकूब की पत्री 2 अध्याय 5वां वचन में लिखा है, ये मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारियों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उसे की है जो उसे प्रेम रखते हैं। तो आज खुदा ने कंगालों को, गरीबों को, दीनों को चुना है और उनको बाइबल में लिखा है विश्वास में धनी बनाए। तो इसलिए आज हम उनको भी अंधेर न करें। यह है 7वां चीज जकरिया नबी ने उन सभी लोगों को समझाया। 8वां चीज जकरिया की किताब 7वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है, और ना अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। तो हम ये भी कल्पना नहीं करना है उस व्यक्ति की हानि हो जाए या उनकी बदनामी करे, ये चीज से भी हम ख्याल करना है। ये अभी मन में कभी हम सोचना नहीं। यदि ऐसे कुछ सोच हमारे मन में आते तो हम खुदा से क्षमा मांगे। इसलिए ये लिखा गया। इसलिए याकूब की पत्री इसका 4वां अध्याय 11 वचन में लिखा है, ये भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। आज बहुत से बार हम विश्वासी भी होकर एक दूसरे की हम बदनामी करते, इसलिए आज हम इसी से भी ख्याल करें कि हम कोशिश करें कि ये सब चीज से हम बचे रहे, ताकि हमारी उपवास प्रार्थना आशीष में हो सकता है। 9वां चीज जकरिया की किताब 8वां अध्याय 16 वचन में लिखा है, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वह यह है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। तो सत्य बोला करना मतलब सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार हम सारा जीवन झूठ बोलकर हम अपने जीवन को बिताते, क्योंकि हमारा जुना जो जीवन था वैसे थे।
मसीह में आने के बाद भी कोई फर्क नहीं है। हम एक दूसरे को हमारे हर एक व्यवहार के अंदर झूठ बोलकर हम अपने जीवन को बिताते। इसलिए यहाँ के लिखा है कि हम सत्य, बाइबल के अंदर लिखा है सत्य बोला करना। इसलिए एफिसियों की पत्री परमेश्वर के दास पौलुस 4 अध्याय 25वां वचन में सब एफिसियों को बताते गए ये वचन लिखा गया, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हरेक अपने पड़ोसी से सच बोले। तो खाली सिर्फ आगे नबी नहीं लिख रहा है, लेकिन नए करार के अंदर भी परमेश्वर की दास लिखता है। जैसे मैंने कहा गया हर बार, ये जितने भी नए करार में प्रेरित लोग ने वचन लिखा है वो सब वचन जुना करार के आधार पर लिखा गया, क्योंकि ये सभी जो प्रेरित लोग थे जुना करार पढ़ते थे। इसलिए बिना जुना करार से आप नया करार समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें पहले जुना करार ढूंढना है, उसी में से नए करार को समझ लेना है, क्योंकि नया करार जो है जुना करार में छुपा हुआ है और जुना करार नए करार में खुदा प्रकट करता है। इसलिए हमें इस बातों को समझना है। इसलिए हम अपने जीवन, बाइबल के अंदर लिखा है, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे का अंग है। इसलिए इस बातों को हमें समझना है। इसलिए यदि आज भी हमारे अंदर एक झूठ की जीवन है तो हम उसको बदली करें, हम सच बोले, ताकि खुदा आपके उपास प्रार्थना को आशीष कर सकेंगे। 10वां चीज जो है, जकरिया की किताब 8वां अध्याय 16 में लिखता है, और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। मेल मिलाप वो है शांति, पीस, शलोम। इसलिए रोमियो की पत्रिका इसका 12वां अध्याय 18 वचन में परमेश्वर के दास पौल रोमियो को लिखते टाइम का, जहां तक हो सके तुम बरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। तो हमें मेल मिलाप रखना है, ये भी हमें चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा जो है शांति का खुदा है, शांति का परमेश्वर है, गड़बड़ का परमेश्वर नहीं है। इसलिए हम भी गड़बड़ नहीं करें, शांति से हर एक चीज को निभाए। इसलिए यह है 10वां चीज। 11वां चीज जकरिया नबी ने क्या बताया? जकरिया की किताब 8वां अध्याय 17 वचन लिखता है, और झूठी शपथ से प्रीति न रखना। तो झूठी शपथ भी हमें करना नहीं। इसलिए याकूब की पत्रिका नए करार के अंदर 5वां अध्याय 12 वचन में लिखा है, पर ये मेरे भाइयों सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हां की हां और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड की योग्य ना ठहरो। इसलिए हम इसे ख्याल करें। इसलिए यहां पे आपको सारी बातों को बता गया। तो आज हमने आपको वचन से, इज़रा की किताब से, हगै की किताब से, जकरिया की किताब से सारी बातों को बताया। अब जब हम निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन या अंत करते, आपको यह बात याद दिलाना है कि अगर हम इस सब 11 बात जो आज आपने सुना, अगर ये करेंगे तो उपवास हमारे लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्व के दिन हो जाएगा। जकरिया 8:9-19 में लिखा गया। तो हमारी जो बाइबल के अंदर लिखो, उपवास अगर हर्ष होना है और आनंद होना है और उत्सव होना है, तो हमें क्या करना है? हमें ये 11 बातों को ख्याल करना है। यदि आज हमारे अंदर भी कोई गलतियां हैं, ये 11 चीज आप ढूंढो, अगर गलती है तो हम उसको सुधारें, ताकि हम खुदा के पास, खुदा के राज्य में जाने के लिए हम तैयार हो सके। इसलिए इस बातों को ख्याल करना। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो शहरपना, पहले भाग में देखा गया शहरपना, फाटक, और यहाँ पे आज हम मंदिर के विषय में देखा गया, ये सब बनाने के लिए खुदा ने विशेष करके 7 लोगों को इस्तेमाल किया गया जुना करार में। उसमें पहला है नहम्याह, दूसरा है इज़रा, तीसरा है जरुब्बाबेल, चौथा है यीशु, और 5वां जो है बचे हुए लोग, 6वां जो है हगै, 7वां जो है जकरिया। खुदा ने इन सभी लोगों को मंदिर बनाने में और उसके शहरपना, फाटक, मंदिर बनाने में, भवन बनाने में
खुदा ने उनको इन सबों को मदद किया, उसी समान आज बाइबल में लिखा है आप और मैं भी इसी काम में हम भी लगे रहे, क्योंकि आज हम भी शहरपना फाटक मंदिर को बनाए। ये आपका और मेरा कर्तव्य है। ये वचन हम सुनने के बाद जुना करार से हम मनुष्य की मंदिर को खड़ा करें। आज बहुत से मनुष्य की मंदिर पाप में, बीमारी में, नशे में, और बाइबल के अंदर लिखा है सब चीजों के अंदर मरा पड़ा है। इनको उठा के खड़ा करना ये आपका और मेरा काम है। इसलिए हम इन लोगों के लिए हम दुआ भी करें ताकि खुदा उनको खड़े कर सके। इसलिए नए करार के अंदर आप देखता है कि परमेश्वर की दास पत्रोस, युवान, स्टीफन, फिलिप और पौलुस लिखता है कि जो बुद्धिमान राजमिस्त्री थे, पौलुस एक बुद्धिमान राजमिस्त्री थे, और इन सभी लोग प्रभु का मंदिर भवन को बनाया। वचन कहता है, पौल एक विशेष वचन कुरिन्थियों की जो पहली पत्री है उसका 3 अध्याय 9वां वचन में पौल परमेश्वर के दास पौलुस ऐसा लिखता है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आज हम परमेश्वर का सहकर्मी है, तुम परमेश्वर का खेती। तो आज पूरा विश्व खुदा की खेती है, और आज हम जहां पे रहता है वो हमारे लिए खेती है। खुदा ने आपको खेती में काम करने के लिए आपको चुना है, इसलिए हम विश्वासियों के बनकर खेती में काम करें, हम अच्छे फल ले आए, इसी में हम चिंता करें। हम सारा जीवन हमारे काम धंधे, खाना पीना, इसी के विषय में हमारा चिंता होता है। इसलिए खुदा लिखता है तुम परमेश्वर का खेती और परमेश्वर का रचना हो। इसलिए आज हम परमेश्वर की खेती में काम करें और हम फल ले आए, और खुदा आपके सब कामों को आशीष करे, ताकि हम खाली हाथ स्वर्ग न जाए, हम कुछ फलों को ले आए। जैसे पौल कुरिन्थियों को लिखता है कि तुम मेरा, बाइबल के अंदर लिखा है आत्मिक फल है, क्योंकि पौल ने उनको वचन प्रचार कर कर उनको विश्वास में लिया है। इसलिए कुरिन्थी पौल का आत्मिक बच्चे है। जैसे आपको शरीर के बच्चे भी है, हमारे पास आत्मिक बच्चे भी होना चाहिए। इसलिए अगर हम ये सब चीज अगर नहीं करें, और जब हम ये सब काम करते टाइम हम इस 11 चीज जो हमने आज बताया इसको भी हमें ख्याल करना है। या हगई ने जो प्रचार किया कि 5 जो अशुद्ध चीज है उसी से भी हमें बच के रहना है। ये सब चीज अगर हम करेंगे तो हम विश्वासों के बनेंगे, नहीं तो हम फरीसी और सदूसी के समान बनेंगे। हमारे उपवास प्रार्थना में आशीष नहीं होगा। इसलिए इस बातों को आप सीरियसली, इस बातों को विचार करना, समझ के लेना, ताकि खुदा आपको सबों को आशीष करे। इसलिए यहाँ पे हम दूसरा जो भाग है पुनर्निर्माण जो मंदिर के विषय में था, आज यहाँ पे हम लोग समाप्त कर रहे। अगले हफ्ते में हम वापिस इस 9वां महीने में और भी कुछ सेवक लोग ने जो प्रचार किए वो अगले बार हम देखेंगे। और इसलिए आज हम जाने से पहले हम सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यदि कोई बीमार है, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग टेंशन में अगर है तो हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना ही हमें शक्ति सामर्थ्य दे सकता है। इसलिए आइए हम सभी के लिए दुआ प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज दूसरा भाग जो हमने मंदिर के विषय में प्रचार किया गया, इज़रा की किताब से, हगै की किताब से और जकरिया की किताब से, जो भी बात जो उन सभी दासों ने लॉर्ड बताया, जिसको नए करार में आपके दासों ने लिखा गया, सारी वचन को लेकर आज जो भी बात बताया गया उसी के द्वारा सबके विश्वासों को बढ़ाना। यदि हमारे बीच में कोई कमी है तो हमें माफ करे प्रभु, हमारे ऊपर दया कर। और आज विशेष करके हम सब मिलकर सभी भाई बहनों के लिए हम दुआ प्रार्थना करें। यदि कोई बीमार है, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर अगर पड़े हैं तो खुदावंद आपने काय फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई व लोग से उन सभी के अपराधों को क्षमा कर उन्हें आपके मार्गों में चला, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को आपके मार्गों में चला, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड जब तक आप नहीं आते सबों को लॉर्ड आपके पंखों तले छिपा के रखो और सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना खुदावंद, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावंद यशुआ हामशिया के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार हम आप सबों को धन्यवाद करता हूं कि आप इस वचन सुन रहे। खुदा आप सबों को आशीष करे।
जब तक हम फिर मिले, तब तक खुदा आप सबों को आशीष करे और इस वचन को पढ़ते रहे और खुदा आपको वचन की समझ दे, ताकि यीशु मसीह आने तक हम अपने जीवन को, अपने मंदिर को हम तैयारी करें, गलतियों से सुधार कर जो उसके दृष्टि में योग्य करने के लिए खुदा से हम प्रार्थना करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।